सो अभी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 2। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाई फोर्स बट बाई अ ट्रिक। सो एट लास्ट आखिरकार ट्रॉय मतलब हार गया, बट कैसे? फोर्सफुली हारा नहीं है, वो एक ट्रिक से हारा है। एक ट्रिक यूज़ की गई थी उनके ऊपर, उसकी वजह से वो हार गए। इट वॉज द क्यूनिंग ओडिसियस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। सो ये ओडिसीज का प्लान था, क्यूनिंग प्लान था उन्हें हराने के लिए। सो लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड। सो वो लोग बोलते थे, ओडिसी बोलते थे कि चलो एक बड़ा सा वुडन हॉर्स बनाते हैं। लेट अस बिल्ड, ओके, big enough to hold men inside it and let some of our best fighters hide in the horse. So इतना बड़ा बनाते हैं उसे कि उसके अंदर कोई आदमी उसमें बैठ सके, ठीक है, और अपन अपने जो भी बेस्ट फाइटर्स है उसमें वो सभी को हाइड हॉर्स में छुपा के रख देंगे, हाइड कर लेंगे। Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. सो अपन प्रिटेंड करते हैं, लेटेस्ट प्रिटेंड मतलब ही दिखावा करते हैं कि अपन ने अपने टेंट्स को जला दिया है एंड अपन अपने शिप्स लेके चले गए। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट। सो सेल करके जाने से वजह अपन क्या करेंगे, वी विल रिटर्न इन द नाइट, अपन रात को वापस आएंगे। जो बाकी के जो भी रहेंगे बचे हुए वो सब रात को वापस आएंगे, बट जो ग्रेट हीरोज़ रहेंगे, आई मीन जो उनके बेस्ट फाइटर्स रहेंगे, वो उस हॉर्स में ही छुपे रहेंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर अस्लीप वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। सो जब ट्रोजन सोए हुए रहेंगे तब अपन उनकी सिटी पे अटैक करेंगे, उनको जला के मार डालेंगे, ठीक है। सो ये सब उनकी प्लानिंग चल रही है। Next, the Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So जो leaders थे, ग्रीक लीडर्स थे, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये जो एडवाइस लोग दे रहे थे, ओडिसीज दे रहे हैं, कि इनको अपन मतलब फॉलो करेंगे ये एडवाइस को। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर। सो जो बड़ा वाला हॉर्स बनाया उन्होंने, वो किसके हेल्प से बनाया? स्किलफुल इंजीनियर ने बनाया है ये हॉर्स। एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनेलोस, ओडिसियस हिमसेल्फ एंड अदर्स एंटर्ड इट। सो उसमें कौन कौन गए फिर वो बड़े हॉर्स में? ग्रेट हीरोज गए, और जो मेन था राजा उनका जो मेनेलोस था वो गया, और एंड कौन गया? अदर कुछ अच्छे जो हीरोज लोग थे वो गए। The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. So फिर आखिरी में कौन गया? जो आर्टिस्ट था, जिन्होंने वो बनाया था, वो गए। क्यों गए वो लोग? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो हॉर्स है उसको कैसा बंद करा जाए, कैसा खोला जाए, उनको वो अच्छे से पता था, इसलिए आखिरी में वो गए। Then that evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships. But they did not go very far. So फिर क्या किया उन्होंने? उस शाम को, उस इवनिंग को, वो लोग अपने टेंट्स जला दिए, उन लोग अपने टेंट्स जला दिए एंड ऐसा दिखावा किया कि वो चले गए हैं, बट वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। Only one man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into their city. So उन्होंने एक आदमी को वहाँ पे छोड़ गए थे, वो मतलब ट्रोजन्स को बताने के लिए, मतलब ट्रोजन्स को यकीन दिलाने के लिए कि हम लोग सब चले गए हैं, और वो उस हॉर्स को अपने सिटी में लेके चले जाए। मतलब ऐसे एक जन को पीछे छोड़ गए थे कि बाकी सबको यकीन दिला दे कि हम सब जन चले गए। सो ये सब उनकी प्लानिंग चल रही थी। So next day the Trojans woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. So next morning हुई तो वो लोग ट्रोजन्स लोग उठे एंड वो एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
वो लोग अभी बाहर जाएंगे, फाइट करेंगे, ठीक है, जैसे अभी सब 10 सालों से चलते आ रहा है वैसे आज भी होगा, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी वैसे ही होगा. What delight and surprise they felt at the sight they saw on seashore outside the walls. So क्या उनको क्या सरप्राइज मिला जब वो वॉल के बाहर आए, मतलब ये अपने सिटी के बाहर जब निकले, वो गेट के बाहर जब आए तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए. It seemed that the long siege was over at last. तो उन्होंने देखा कि जो भी 10 सालों से चलते आ रहा था, 10 साल से जो वॉर चल रहा था वो अभी बंद हो गया, जो सीज हुए थे वो लोग वो भी बंद हो गए. सो द टेंट्स हैड बीन बर्न, जो टेंट्स थे वो जल चुके. द शोर वॉज डिजर्टेड. द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, जो ग्रीक शिप्स थे वो भी सब चले गए. It's peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go where they pleased. So बोलने लगे कि at last, आखिरकार, मतलब वो दिन आ ही गया, मतलब खुश होने का. ठीक है, तो वो लोग सभी बहुत खुश हुए, उन्होंने गेट्स ओपन करे अपने. ठीक है, देन वो फ्री हो गए, मतलब वो अभी फ्री थे, वो कहीं पे भी आना जाना कर सकते थे. ठीक है, सो देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स. सो उन्होंने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स. They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. So वो जो उन्होंने बनाया था वो वुडन हॉर्स, सो उसके वो आसपास राउंड में खड़े हो गए. एंड मतलब वो उनको पीस बहुत वंडरफुल लगा, बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने जैसा बनाया गया था वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया था उसे. सो as they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. So वो वंडर हो गए, मतलब चौंक गए कि यहाँ पे ट्रोजन्स लोगों ने, सॉरी ग्रीक्स लोगों ने यहाँ पे कैसे ये छोड़ गए, इतना बड़ा हॉर्स कैसे वो पीछे छोड़ गए, अपने साथ लेके क्यों नहीं गए. सो उन्हें एक आदमी दिखा जो कि उसके हाथ बंधे थे और वो मतलब हिज हैंड टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट. एंड वो घोड़े के ही, वो हॉर्स के नीचे में वो बंधा हुआ था, उसके हाथ वगैरह बंधे थे. सो व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग हिम आउट, द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटन्ड ऑफ हिम. सो जब उस ट्रोजन्स लोगों ने उस आदमी को बाहर खींचा, कि वही आदमी जो ग्रीक्स लोगों ने उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए छोड़ के गए थे, बताने के लिए कि हम लोग सब चले गए. सो ये वही आदमी. सो देखो अभी ये क्या करता है. सो तो फिर क्या किया ट्रोजन लोगों ने, ट्रोजन्स ने उसे खींच के बाहर निकाला, जहाँ पे फंसा नीचे वो छुपा हुआ था, तो वहाँ से खींच के उसने बाहर निकाला. और वो जो मैन था उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो डर रहा है, ज़्यादा ही बहुत डरा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे काँप रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है. तो ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है, मतलब वो दिखावा कर रहा है. सो व्हेन ही वाज कमांडेड टू tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. So जब उनके जो भी, मतलब उन्होंने कमांड दिया, ट्रोजन्स लोगों ने उसको कमांड दिया, बोला कि बताओ ये सब, मतलब ग्रीक्स कहाँ चले गए और उन्होंने इतना बड़ा हॉर्स क्यों छोड़ गए. सो वो जो आदमी था वो प्रिटेंड कर रहा था फिर से कि मैं बहुत डरा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, काँप रहा था, थर जैसे अपन ट्रिम्बल होते वैसे काँप रहा था वो उसने कुछ मुंह नहीं खोला. ठीक है, वो एक्टिंग कर रहा अभी फ़िलहाल तो. देन व्हेन एट लास्ट दे threatened to kill him. So as he spoke and told them this false tale. So जब उन लोग ने उसको डराया कि हम तुझे मार डालेंगे, जब उसको धमकी दी मारने की, तब जाके उसने अपना मुंह खोला,
एक फॉल्स स्टोरी मतलब एक नकली कहानी बताया। क्या बताया अभी सुनते। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल अवे इन देयर शिप्स, ही सेड। सो जो ग्रीक्स थे वो सब थक चुके थे इतने लंबे युद्ध से, इतने लंबे वॉर से, तो इसलिए वो सब छोड़ के अपना शिप लेके चले गए। बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज home too, and so they have made his horse and left it as an offering to the god of the sea. So अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हॉर्स क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि उनको डर था इतने सालों बाद वो घर जा रहे हैं, ठीक है, तो सेफ जाने को होना, इसलिए वो उन्होंने गॉड को ऑफरिंग दी है एक बड़ा सा हॉर्स बना के। मतलब गॉड को थैंक्स बोला या फिर कुछ उस रूप में उन्होंने एक बड़ा सा हॉर्स बना के रख दिया है। सो दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सैक्रिफाइस टू द सी गॉड। सो वो मुझे भी मारना चाहते थे, जैसे बलि चढ़ाते गॉड को, तो वैसे ही वो सी गॉड को बलि चढ़ाते थे मेरी। पर मैं वहाँ से कैसे भी करके भाग गया, बट आई एस्केप एंड हाइड फ्रॉम देम। तो मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग गया और छुप गए। But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked. So वो जो ट्रोजन्स लोग थे उनमें से कोई ट्रोजन्स ने पूछा कि पर इतना बड़ा बड़ा हॉर्स क्यों बना के गए वो लोग? छोटा भी तो बना सकते थे ना। एंड द क्यूनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई। तो फिर जो क्यूनिंग ग्रीक था, चालबाज ग्रीक, तो उसने रिप्लाई चालबाज ग्रीक तो उसने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. अगर वो गॉड को कुछ स्मॉल छोटा सा कुछ ऑफरिंग करते थे, छोटा सा कुछ देते थे या फिर कुछ यहाँ पे छोड़ जाते थे छोटा सा, तो तुम अपने सिटी में जो ट्रोजन्स लोग हैं वो अपने सिटी में उसको खींच के अंदर लेके गए रहते थे। सो देन द लक would have gone to the Trojans and not to the Greeks. सो जो लक होता है इसके पीछे का, तो वो ट्रोजन्स को चले जाता, ग्रीक्स को नहीं। सो दैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। सो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बनाया उसको, ट्रोजन हाउस को, कि वो तुम्हारे गेट के से अंदर ना जा पाए, तुम उन्हें उसे अपने सिटी में ना ले जा पाओ। द ट्रोजन्स वेर डिलाइटेड टू हियर दिस। The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. So Trojans खुश हो गए, ठीक है। So Trojans ने बोला कि अभी ग्रीक जो लोग थे वो तो चले गए, एंड अभी जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी वॉल है उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो चले गए। सो अपन क्या करते, ये जो दीवार है उसमें एक बड़ा सा गड्ढा करते ताकि अपन इसको हॉर्स को अंदर ले सके, अपनी सिटी में अंदर लेके जा सकते, खींच के लेके जा सके। देयर देयर वाइस priest warned them not to do so. It may be a trick that will run us, he said. So एक बुजुर्ग इंसान थे वहाँ पे, सपोज बुजुर्ग इंसान। सो उन्होंने इनको वार्न किया, ट्रोजन्स लोगों को, कि ऐसा मत करो, एंड ये शायद हो सकता है कि उन लोग की ट्रिक हो अपने को बर्बाद करने के लिए। यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स। अगर तुम लोग ने दीवार तोड़ दोगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। बट दे वेर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू दिस वर्ड्स। They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. बट वो जो लोग ट्रोजन्स लोग थे वो बहुत एक्साइटेड थे, तो उसके बातों पे उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी सी वॉल का बहुत बड़ा पार्ट तोड़ डाला, ब्रोक डाउन पार्ट्स। क्यों तोड़ डाला? हॉर्स को ड्रैग करके अंदर लेके जाने के लिए उन्होंने वाला पार्ट तोड़ डाला।
नेक्स्ट, ऑल दैट डे द ट्रोजन्स feasted and drank and celebrated. सो उस दिन वो पूरा दिन उन्होंने ट्रोजन्स लोगों ने दारू पी, सेलिब्रेट किया, ठीक है, अच्छा सा खाना खाया. देन आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली. तो वो ये पूरा सेलिब्रेशन करने के बाद शांति से सो गया, अच्छी नींद में. मतलब इतने दिनों से वॉर चल रहा था, उसके बाद जो नींद आई उन्हें, मतलब बहुत अच्छी नींद में सो गए. बट दैट डे ऑफ rejoicing was soon followed by a night of terror and death. पर जो दिन था वो उनका इंजॉय करने का नहीं था. वो जो रात थी वो बहुत ज़्यादा ही डरावनी और खौफनाक थी. द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार. सो जो ग्रीक शिप्स थे वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. So उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी उनके शिप का जो भी लाइट वगैरह था उसको थोड़ा सा कम कर दिया एंड रात होने का इंतज़ार कर दिया. और वहाँ पे वो एक इसलैंड में छुपे हुए थे, तो उन्होंने वो रात होने का इंतज़ार कर रहे थे. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon, bore a red light high on its mast. So, जो लीडिंग शिप था, उनकी जो भी पूरी शिप थी उसमें से सबसे लीडिंग शिप था, जो सबसे आगे था, उसका नाम क्या था, अगामेमन. सो उसने उसके इस पे सबसे ऊपर में एक रेड लाइट था, तो उसने वो लगाया, रेड लाइट लगाया. द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट क्रेप्ट टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल. सो जो ग्रीक्स लोग हैं उन्होंने सिग्नल दिया, ठीक है, जो वुडन हॉर्स के अंदर जो थे छुपे हुए थे उन लोग को उन्होंने सिग्नल दिया रेड लाइट चला के. द साइड ऑफ द हॉर्स The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates. So, the whole Greek army entered the sleeping city. तो जो भी ग्रीक्स थे उन्होंने गेट को ओपन किया, ठीक है, और हॉर्स का भी उन्होंने गेट ओपन करा, उसमें से वो लोग बाहर निकले. एंड वो लोग क्या किए, उन्होंने द होल ग्रीक आर्मी एंटर द स्लीपिंग. उनकी जो भी ग्रीक आर्मी थी वो सभी सिटी के अंदर घुस गए, ठीक है, स्लीपिंग सिटी. इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू हाउसेस एंड टावर्स एंड पैलेसेस एंड बिगन टू बर्न एंड किल. तो क्या किया उन्होंने, इमीडिएटली ग्रीक्स लोगों ने आग जलाए, घरों को जलाया, टावर्स जलाया, पैलेस जलाए एंड उन लोग को जला के मार दिया. सो नेक्स्ट, Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. So, जो ट्रॉय सिटी थी फिर अभी वो कैसे हो गई थी, वहाँ पे लीपिंग फ्लेम्स मतलब आग जल रही थी एंड चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वेपन्स की आवाज़ आ रही थी, हथियारों की, एंड औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी. तो अभी कैसे हो गया था, आई मीन ट्रोजन सिटी कैसे लग रही थी, ऐसे लग रही थी. देन द स्लीपिंग ट्रोजन्स sprang out of their beds, but they were taken by surprise. जब वो अपने बेड्स पे से उतरे, बाहर निकले, तो वो सरप्राइज हो गए सब देख के. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armors and seize their weapons. So वो लोग अपने हथियार उठाने से पहले ही उन लोग का जो भी एनिमीज थे उनको मौका ही नहीं मिला, मतलब ट्रोजन्स लोगों को मौका ही नहीं मिला हथियार उठाने का. उन्होंने जब देखा तो बहुत सारे लोग जब तक मारे चुके थे, वो लोग अंदर घुस चुके थे, तो ऐसा.
The bright light up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. So जैसे कि वहाँ तब तो अंधेरा था, पर ऐसा लग रहा था कि उजाला एकदम, दिन है, दिन का टाइम, इतना ब्राइट उजाला आ गया था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उन्होंने आग जलाया था, पैलेस जला दिया था, हाउसेस, टेम्पल्स, टावर्स, सो इसलिए इतना ब्राइटनेस आ गया था। द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, बट इट वॉज ऑल इन वेन। सो ट्रोजन्स ने जितना वो लोग फाइट कर सकते थे उतना फाइट किया, बट कोई मतलब का नहीं। ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड विथ ऑल हिम ब्रेव सन्स। सो जो ओल्ड किंग था वो तो पहले मर चुका था, अभी उसका मतलब वो भी मर गया, अभी उसके बच्चे भी मर गए। देन हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेर कैरिड ऑफ एज स्लेव बाय द कॉन्करर। सो अभी जो हेक्टर्स तो पहले ही मारा गया, पर अभी उसकी वाइफ को और उसकी मम्मी यानी उसकी सिस्टर्स को बंदी बना के वो लोग लेके गए। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलॉस rushed through the city looking for her and found her in her palace। तो क्या हुआ, जो हेलेन थी उसको किंग जो मेलेनस है वो दौड़ते हुए ढूंढने लगा हेलेन को, वो पूरे सिटी में, ठीक है। तो वो कहाँ मिली उसको? पैलेस में मिली। She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband। So जब उसको मिली तब वो अपने मुंडी नीचे झुका के सॉरी फील कर रही थी, सॉरी थी वो, उसने जो भी किया उसकी वजह से वो सॉरी थी अपने हस्बैंड से। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। उसका जो भी वॉइस था वो चोक्ड हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी इमोशन से। बट मेलेनस forgave her and she went back with him। सो बट मेलेनस ने उसको माफ़ कर दिया और वो उसके साथ चली गई। फॉर इट वॉज ओनली हर एंड शी वेंट for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child। So एक ये वो बोलती कि उसने क्यों किया। एक एफ्रोडाइट करके देवी, मतलब ये एफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है? देवी। ग्रीक के अंदर इसे देवी माना जाता था, बट वो देवी नहीं थी, इसको माना जाता था। तो उसकी वजह से वो अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के चली गई थी। मैं बस उसके वजह से ही मैंने ऐसा किया, वो ऐसा बोल रही है। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years। So, जो 10 सालों से वो जब when morning came, जब सुबह हुई, एंड वो सिटी देख, मतलब कैसे दिख रही होंगी, पूरा तो जल गया होगा। सो 10 सालों से जो वो लोग थे, जैसे सिटी थी, जो रिच सिटी थी, वो इतनी अमीर सिटी, वो पूरी बर्बाद हो गई थी, पूरी तबाह हो गई थी। सो ये था उसका पार्ट 2, ठीक है, द फॉल ऑफ ट्रॉय का। दैट्स इट।